नमस्कार दोस्तों, लाइफ स्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं प्रेजेंट करूंगा एक केस स्टडी। मरीज का नाम है रविशंकर, जो एक ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। तो आइए सबसे पहले उन्हीं से सुनते हैं कि उनको क्या क्या परेशानियां थीं। क्या नाम है आपका? रविशंकर मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस वाराणसी। आप जब हमारे यहाँ आए थे 4 मई को, जी, तो क्या क्या परेशानी हो रही थी आपको? हमको थी बीपी और थायराइड की प्रॉब्लम थी। जी। हमारा बीपी लगभग हमेशा 160 के ऊपर लगभग रहता था। अच्छा। और नीचे वाला भी लगभग 100 के ऊपर ही रहता था। कब से ये सब समस्याएं थी ये आपको? समस्या डॉक्टर साहब हो गया लगभग 3 साल के ऊपर, 4 साल के ऊपर। 3-4 साल समस्या 4 साल हो गया, 5 साल। हाँ। वही थायराइड की भी है 3 साल के लगभग। अच्छा। और टेटार एच करके आप एक दवा खा रहे थे, रोज एक गोली खाते हाँ, टेटार एच खाते थे। हाँ। और ये कब से खा रहे थे ये वाली दवा? ये लगभग 2 साल से, लगभग 2 साल से खा रहे थे। आप जब 4 तारीख को हमारे पास आए थे तो आपका बीपी 110 बट 110 था। 160 और 110 था। सिस्टोलिक 160 था और डायस्टोलिक 110 था। और आज 15 दिन हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद आज का बीपी 45/84 हो गया। 146 सिस्टोलिक है और 84 डायस्टोलिक है। और आपने आज सुबह एलोपैथ की अंग्रेजी दवाई नहीं खाई। तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि लगभग 4 साल से इनको ब्लड प्रेशर की समस्या थी, हाई ब्लड प्रेशर की, और लगभग 2 साल से जो है एक टेटार एच नाम की एक दवा खा रहे हैं, जिसमें 2 दवाएं होती हैं। उसके पहले दूसरी कोई दवा खा रहे थे, उनको याद नहीं था कि क्या खा रहे थे। तो 2 साल से टेटार एच नाम की एक दवा खा रहे थे, जिसमें 2 दवाएं होती हैं, और रोज़ एक गोली खाते थे। लेकिन फिर भी इनका ब्लड प्रेशर जो है 160 और 110 या उसके ऊपर ही रहता था, एक गोली रोज़ खाने के बावजूद भी। लेकिन जब ये हमारे पास ट्रीटमेंट कराने आए तो 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया, 146 और जो है 84, इसमें जैसा कि बताया है वीडियो में। तो और ऐसा नहीं है कि ये केवल दवाओं का महत्व होता है। जितना ब्लड प्रेशर में दवाएं काम करती हैं, उतना ही आपका माइंडसेट भी काम करता है। हमने जो इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको सबसे पहले ये है कि डरना नहीं है बीमारी को लेके, क्योंकि ज़्यादातर आप जाएंगे एलोपैथी में जाएंगे तो ज़्यादातर डरने की बातें की जाती हैं। पेशेंट अक्सर कहते हैं कि जो है हम लोग जाते हैं तो उनकी बातें सुन के डर जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है किसी भी बीमारी का, तो हम यही कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन के अंदर के डर को निकाल दीजिए। दूसरी बात, ब्लड प्रेशर की रीडिंग को लेके टेंशन मत लीजिए। ब्लड प्रेशर की रीडिंग को लेके जितना आप टेंशन लेंगे, ब्लड प्रेशर की रीडिंग उतनी ही बढ़ेगी। तो रिलैक्स रहिए और ब्लड प्रेशर की रीडिंग को लेकर टेंशन मत लीजिए। तो इसी तरीके से जो बातें थी, जो मान लीजिए वीडियो में इन्होंने पूरा, हमने डिस्कशन का अगर वीडियो डालेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो हमने खास पॉइंट ही उसमें जो है वीडियो में जो है सेलेक्ट किए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने हमें बताया है कि डॉक्टर साहब जो आपने बातें हमें समझाई थी कि किस तरीके से हमको रहना है और किस तरीके से हमने अपने मन की स्थिति को रखना है, तो हमने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये बात सुन के हमें खुशी हुई कि चलिए कि दवाओं के अलावा जो जिस इंसान को इंस्ट्रक्शन अगर दिए जाएं और वो उस तरीके से उसको फॉलो करता है तो उसके रिज़ल्ट और अच्छे आते हैं। तो दवा प्लस जो आपकी डाइट और लाइफ स्टाइल, दोनों प्रकार, दोनों जो है इसका दोनों का महत्व होता है इसमें, चाहे वो शुगर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे इस टाइप की कोई भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। और जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है वो जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो होती है वो हो सकता है आप में उससे परेशानी ना हो, किसी और में उससे परेशानी हो नहीं, मतलब हो सकती है। तो ये ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब महात्मा गांधी की बात करते हैं। महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता था और पूरी उनकी लाइफ में 1924 से 1948 का रिकॉर्ड पब्लिश हुआ है। ये गांधी जी की 150वीं जो है वर्षगांठ पर ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, जो श्री बलराम भार्गव जी ने जो है पब्लिश कराया है। बलराम भार्गव जी इस समय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेड हैं।
जो कोरोना में जो है पूरी कोरोना महामारी में जो गाइडलाइन जारी करती है ICMR, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है, देखिए कि 26/10/1937 को उनका ब्लड प्रेशर नापा गया तो जो है 194/130 था, और 19 फरवरी 1940 को नापा गया तो ये 220 और 110 था, और इसके बीच में भी उनका जब भी नापा गया तो हाई ही आया, जैसे कि 170, 110, 180, 105। तो कहने का मतलब इस 1924 से 1948 के बीच में जब भी उनका ब्लड प्रेशर लिया गया, क्योंकि इसमें BP का रिकॉर्ड इस पीरियड में ज़्यादा लिया गया उनका, तो हमेशा उनका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा हुआ आता था। लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल और डाइट इतनी बढ़िया थी और उनके मन की स्थिति इतनी अच्छी थी कि ये सारी चीज़ें उनके ऊपर कोई बीमारी नहीं करती थी। तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग आपको नुकसान करेगी कि नहीं करेगी ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जो गाइडलाइंस बनाने वाले होते हैं वो एक गाइडलाइन बना देते हैं कि भाई अगर इतना है तो आपको दवा लेनी है। क्यों? क्योंकि उस गाइडलाइन बनाने के पीछे उनका मकसद कुछ और ही होता है। इस बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे और डिटेल में अच्छे से बताएंगे कि नॉर्मल जिस BP को हम लोग नॉर्मल कहते हैं, एक्चुअली में वो नॉर्मल नहीं होता है, वो एक एवरेज होता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब जब गाइडलाइंस की बात की है तो एक संक्षेप में एक बात बताता हूँ। 1999 में WHO ने एक गाइडलाइन जारी की जिसमें ब्लड प्रेशर की रीडिंग को घटा दिया गया। उस घटाने की जो घटाया गया उस पर 42 देशों के 400 डॉक्टरों ने आपत्ति जताई थी कि जो आपने गाइडलाइन घटाई है उस गाइडलाइन की वजह से एक तो ये है कि उसके बहुत सारे सबूत नहीं हैं, मतलब कोई ख़ास सबूत नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं है, और जो आपने गाइडलाइन जारी की है उससे बहुत कम फ़ायदा होगा और नुकसान ज़्यादा होने के चांस हैं। लेकिन फिर भी वो चलता रहा। तो कहने का मतलब आप गाइडलाइन में मत फंसिए, गाइडलाइन का पर्पज़ कुछ और ही होता है, और वो ब्लड प्रेशर की रीडिंग आपको नुकसान करती है कि नहीं करती है ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए ब्लड प्रेशर की रीडिंग को मत लेके डरिए मत। और आपको लगता है कि भाई हमें इससे परेशानी होती है, तो सबसे पहले तो ये बता दें कि एलोपैथ में इस प्रकार की बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। वो हमेशा आपको यही कहेंगे कि जीवन भर दवा खाइए और खाते रहिए। इन सब समस्याओं का अगर आपको मूल रूप से निवारण चाहिए है तो नेचुरल चिकित्सा पद्धतियों में ही है, और उसमें जो है श्रेष्ठ आयुर्वेद है। आयुर्वेद इसलिए श्रेष्ठ है कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, आयुर्वेद एक जीवन का साइंस है जो आपको चिकित्सा के बारे में भी बताता है और किस तरीके से आप अपने रहन सहन रखें और किस तरीके से एक अच्छा जीवन जिएं, आप किस तरीके से एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं, ये आयुर्वेद बताता है। इसीलिए आयुर्वेद जो है श्रेष्ठ होता है। तो मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि डरिए मत, और इस तरह की जिनको भी समस्याएं हैं वो अगर वाकई में अपनी समस्या का निवारण चाहते हैं तो जो है संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद।